अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। आज इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की इस ब्रांच में हम मौजूद हैं। हमारे पास एक कसीर तादाद टॉपर्स की मौजूद है। नॉर्मली तौर पर क्लास में अमूमी तौर पर ये होता है कि जो क्लास में जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ टॉपर जो होते हैं, उनमें कुछ पढ़ने वाले होते हैं, उनमें कुछ नालायक होते हैं। लेकिन ये जो तादाद है, ये जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे टॉपर्स हैं। और आज हमने इनसे जानना है कि इन्होंने जो टॉप किया है, मेडिकल में इनकी पोजीशंस आई, जनरल साइंस में पोजीशंस आई, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में इनकी पोजीशन आई, कितनी मेहनत करते थे। और उसके साथ साथ इनकी हमने कॉमन सेंस भी चेक करनी है, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपने मार्क्स बता के और अपने अवार्ड्स हासिल कर करके, लेकिन साथ साथ हम इनकी कॉमन सेंस भी चेक करेंगे। तो आइए जानते हैं इनके नामों से लेकर इनके कारनामों तक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद जैद। जैद, ये बताइए कि कितनी मेहनत की आपने, कितने मार्क्स हासिल किए और कौन सी पोजीशन है आपकी? मेरी जनरल साइंस ग्रुप में 3rd पोजीशन है 1017 मार्क्स के साथ। और एफ़र्ट की जहाँ तक बात है तो पूरा साल एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट किया है। तकरीबन 5 घंटे तकरीबन सोता था, और उसके अलावा कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ स्टडीज़ हैं। तो एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट हो तभी कुछ गोल अचीव हो सकता है। आपने कोई खेल नहीं खेला, कोई को करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा में किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, कभी शादी ब्याह या ऐसी तकरीबात होती हैं तो वहाँ पे जाते थे, या वो भी बस किताबी कीड़े बने रहते थे? कोशिश होती थी कि ना ही जाना पड़े, लेकिन बहुत थोड़े से टाइम के लिए बस अटेंड करके वापस आ जाता था। ठीक हो गई। ये थे मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद का कहना ये है कि इतनी मेहनत करना पड़ती थी कि 5 घंटे सोता था, और 5 घंटे सोने के दौरान जो है इस सारी सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करता था कि पोजीशन ऐसे नहीं आ गई। एक मुकम्मल मुस्तकिल मिजाजी के तौर पर मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनसे उमर हसन, इनसे मैं पहले ही वाकिफ़ हो चुका हूँ, मेडिकल के ये टॉपर हैं, लेकिन इनकी ज़ुबानी इनके हालात भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना नाम भी बताइए, अपना कारनामे भी बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर हसन है। मैंने मेडिकल में 1045 मार्क्स लिए हैं, और मेडिकल में मेरा टॉप है और ओवरऑल 3rd पोजीशन है। और सर, जहाँ तक आपने मेहनत का सवाल किया है, तो वो मेहनत सिर्फ स्टूडेंट की नहीं होती, वो इदारे की, उसके टीचर्स की और पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। और अगर इनमें से कोई भी कमी रह जाए तो फिर इस तरह की कामयाबी नामुमकिन लगती है। ठीक हो गया। ये तो आप मेहनत की बात की, आपने असातिज़ा की बात की, आपने अपनी मेहनत की बात की, आपने वालिदैन की दुआओं की बात की। आप कितना पढ़ते रहे, कितने घंटे पढ़ते थे? कोई को करिकुलर एक्टिविटी थी या नहीं थी? घर में तो नहीं थी, कॉलेज की हद तक एक्टिविटीज़ थी, लेकिन घर में मेन काम से पढ़। नहीं, कॉलेज में किस किस्म की एक्टिविटी? जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि दोस्त ने आपको जो है वो पीछे से टांग रसीद कर दी, लात रसीद कर दी। इस किस्म की एक्टिविटीज़ थी या प्रैक्टिकली कुछ रसीद? प्रैक्टिकल भी होता था, स्पोर्ट्स, डिबेटिंग, और ये तो चलती रहती है। अपना नाम बताइए, और जाहिर सी बात है आपने टॉप किया, किस फील्ड में टॉप किया? जनरल साइंस ग्रुप में, ह्यूमैनिटीज़ में, या और फिर कितनी मेहनत करते रहे? कॉमन सा ये क्वेश्चन सभी से कर रहे हैं, आप ही बताएंगे। सैयद मुनीब अली मेरा नाम है। 992 मैंने मार्क्स, कॉमर्स में 3rd पोजीशन, कॉमर्स में 3rd पोजीशन है मेरी, और पंजाब कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। मेहनत तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहा, इनमें वोट देता था मैं तवज्जो, और क्रिकेट का बहुत शौक़ था मुझे। इनके लिए मैं ख़ास तौर पे टाइम निकालता था, चाहे मैं पढूं या ना पढूं, इनके लिए ख़ास तौर पे मैं टाइम देता था। हमारे साथ मौजूद हैं सिबगतुल्लाह अनवर। अगर मैंने इनका गलत नाम नहीं लिया तो ये जो हैं टॉपर हैं, इन्होंने किस तरह से टॉप किया, इन्होंने कितनी मेहनत की, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको बोलने का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इंटरव्यू भी आपके होते रहे। अब आपने ये बताना है, अंदर की बात बतानी है कि किस तरह से कामयाबी मिली है। दुआएं सभी को होती हैं, मुझे भी दुआएं हैं, तो मैं एंकर बन रहा हूँ या रिपोर्टर बन रहा हूँ, मुझे भी दुआएं हैं तो कुछ बन रहा हूँ मैं। क्या किस तरह से टॉपर, सभी को दुआएं मिलती हैं यार, ऐसा क्या कर दिया आपने कि आप टॉपर लोगों में आ गए? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया टीचर्स ने किया, अम्मी अबू की दुआएं। वाकई में बहुत, आपने कहा दुआएं कुछ नहीं करती, सबको मिलती हैं, शायद मुझे कुछ ख़ास दुआएं मिली या टीचर्स की कुछ ख़ास दुआएं मिली। मैं कहूँगी मैं ज़्यादा सोती बहुत थी, मैं नहीं ज़्यादा पढ़ती थी, मैं कोई 4 घंटे तकरीबन पढ़ती, या जब काम ख़त्म हो गया मैं सो गई। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपका IQ लेवल जो है वो बेहतर है, इसी वजह से आप?
नहीं इतना भी नहीं, बट लेकिन मैं पढ़ाई किताबी कीड़ा नहीं थी। अच्छा, किताबी कीड़ा नहीं थी। ये तो वाज़ेह बात है, आप किताबी कीड़ा नहीं थी, सिर्फ दुआओं की बदौलत आप हुई हैं जो कुछ है, और कुछ नहीं, आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। नहीं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा दुआओं का। और ठीक हो गया। अब आप ये बताएं कि आपके कितने मार्क्स है, किस ग्रुप में, और आगे करना क्या चाहते हैं? मैंने तो सुना कि आप इंजीनियरिंग में आगे कुछ जाना चाहते हैं। मेरे 1045 मार्क्स हैं और मेरी ओवरऑल 3rd, और इंजीनियरिंग गर्ल्स में 1st पोजीशन है। और आगे ऑब्वियसली प्री इंजीनियरिंग की हूँ तो आगे इंजीनियरिंग के फील्ड कंटिन्यू करूँगी। हमारे साथ मौजूद है मिशेल अकायशी। इनसे जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं। पाकिस्तान में ये ज़ेर तालीम हैं, जापान की इनकी नेशनैलिटी है, इन्होंने टॉप किया है, करना क्या चाहती हैं, बनना क्या चाहती हैं। जी मिशेल, क्या ख्वाब हैं, कौन सी पोजीशन हासिल की, कितने मार्क्स हासिल किया आपने? मेरे 1039 मार्क्स हैं, इंजीनियरिंग गर्ल्स में 3rd पोजीशन है मेरी, और आगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो कैसा कुछ डिफरेंस महसूस करते हैं आप जापान में और यहाँ पर, या कब आप यहाँ पर आ गए थे पाकिस्तान में? मैं 6 साल की थी, आ गई थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है लोगों के बिहेवियर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में, ज़ुबान में इतना फ़र्क है, और लोगों की इंटरेस्ट्स में, हर चीज़ जी में। वो तो डिफरेंस है, लेकिन मैं इंसानी रवैयों की बात कर रहा हूँ ना, कि वहाँ पे ज़्यादा पोलाइटनेस है या यहाँ पे ज़्यादा पोलाइटनेस है। आपको क्या लगा कि वहाँ पे ज़्यादा मोहब्बत भरे लहजे से लोग पेश आते हैं यहाँ पे, या कैसा तनासुब क्या है? मुझे लगता है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा दी जाती है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। लोग बड़ों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते तो वहाँ पे भी हैं, लेकिन अपनी फैमिली से वो इतना क्लोज़ नहीं है जितना पाकिस्तानी लोग अपनी फैमिली से क्लोज़ होते हैं। वो बहुत कम मिलते हैं एक दूसरे से, और प्यार मोहब्बत की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा है और उधर कम है। ठीक हो गया जी। इन्होंने बताया कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत ज़्यादा है, यहाँ पर फैमिली सिस्टम को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसको तरजीह जो है वो ज़्यादा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुरे नजफ़ है और मैंने प्री मेडिकल गर्ल्स में 3rd पोजीशन लिया है 1041 मार्क्स के साथ। मैंने सिर्फ नाम पूछा था, आपने सब बता दिया। अच्छा चलें। अच्छा ये बताइए, दुरा नजफ़ का मतलब क्या है? दुरे नजफ़ का मतलब है नजफ़ का मोती। ठीक हो गया। एक बात तो वाज़े है कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की है, और लगातार मेहनत करने के साथ साथ इन्होंने अपनी वो तमाम तर ख्वाहिशात को भी तरक कर दिया था, जो ख्वाहिशात इन्होंने जो बच्चों की होती हैं, खेलने कूदने की और मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाने की, उन सारी चीज़ों को। तो ये टॉपर हैं। बाकी हमारे साथ भी टॉपर्स मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हलीमा सादिया। मुख्तलिफ़ तलबा और तालिबात ने, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ फॉर्मेट से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात ने नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं। प्रोफेसर हलीमा सादिया, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, उर्दू पॉइंट की तरफ से आपको और आपके उन तलबा और तालिबात को मुबारकबाद। ये बताइए कि क्या क्या एहसासात हैं? ज़ाहिर सी बात है, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, असातिज़ा भी बहुत खुश होते हैं, आपके क्या एहसासात हैं? जी बहुत खुशी है, और वो तमाम काविश जो तलबा और तालिबात के लिए असातिज़ा करते हैं पूरा साल, आज का दिन उसका समर का दिन है, और ये एहसास दिलाता है कि ना तो हमारी यूथ में किसी किस्म की कोई कमी है इंटेलिजेंस के हवाले से, मेहनत के हवाले से, मोरल के हवाले से, और ना ही उनको सिखाने वाले, पढ़ाने वाले जो हैं वो कभी भी थकते हैं या अपना हौसला कम करते हैं। और आज जो पोजीशंस ली हैं, जिस तरह सारे ही सेगमेंट्स में लिए हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं किसी एक में नहीं बल्कि हर डिसिप्लिन में हमारी पोजीशंस आई हैं। 18 पोजीशंस हैं, और ऑल ओवर पंजाब तो इससे भी ज़्यादा हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि उस्ताद चाहे वो प्री मेडिकल का है, प्री इंजीनियरिंग का है, या वो आईकॉम ICS का है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तानी नौजवानों से उसकी पुरखुलूस है, और जब वो टैलेंट की आबियारी करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो सब इल्म, वो सब इस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कमाल जो वो दे सकता है वो नौजवानों तक पहुंचा दे। इन्होंने ओवरऑल टॉप किया है, और इंजीनियरिंग में भी इनकी पहली पोजीशन है। उबैदुल्ला, ये बताइए कि थक चुके हैं आप, आपके चेहरे से भी लग रहा है, लेकिन एक दफ़ा पहली बात तो ये कि हमारे देखने वालों को आपकी मुस्कुराहट जानी चाहिए। हाँ, मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, मैं असल में यही चाह रहा था कि आप बहुत थके हुए थे, मतलब मैं देख रहा था आपकी एक्टिविटीज़ को भी। ये बताइए कि कितनी मेहनत करना पड़ी है? एक साहब ने तो बताया कि वो तो खेलते भी नहीं थे, 5 घंटे सोते थे, आपके साथ भी ऐसा ही था?
नहीं, मैं आता था घर 3 बजे और 8 बजे तक पढ़ के बस रोज़ का रोज़ पढ़ना होता बस। और मैं 9 साढ़े 9 सोया था, तो मेरे दोस्तों को पता है, वो ये कहते थे पता नहीं इतना जल्दी सो जाता है, ये बंदा उठ ही नहीं पाता। मैं 5 घंटे बस 5 घंटे मैक्सिमम आप पढ़ते बस। थे। क्या लगता है कि आगे जाकर ये 5 घंटे वाली इंजीनियरिंग कामयाब हो पाएंगे या ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? वो तो डिपेंड करता है ना, क्या बता 1 घंटा पढ़ना पड़े। ये आपने टॉप किया, इतने मार्क्स हासिल कर लिए, इतने मार्क्स में तो आमतौर पर कहा जाता है 2 लड़के पास हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये बताना है, कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर फ्रिज में भी रखें तो भी वो गर्म रहती है? गर्मा दैट गर्मा तो ठंडा हो जाता है ना। फिर उस चीज़ को पता हो शायद। आपने टॉप किया है, ये छोटी सी बात नहीं बता। अच्छा चलें, आप ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का तो हाँ बिल्कुल, इनकी इज्जत रखने के लिए वैसे मैंने ये सवाल पूछा है। अच्छा जी, इन्होंने अपनी सिफारिश खुद ही की है। इन्होंने कहा कि मेरे से आपने आसान सा क्वेश्चन पूछना है। चलिए मैं आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पूछना ये है कि आपका कौन सा दांत पत्थर से ज़्यादा मजबूत है? पता नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन? मेरा? मैं अपना तो कहा नहीं है। मेरा दोबारा आपका कौन सा दांत, जिसे टीथ बोलते हैं या टूथ बोलते हैं, ये जो भी आप बोलना चाहें बोल लें, पत्थर से ज़्यादा कौन सा दांत मजबूत है? पत्थर से ज़्यादा। आपका कौन सा दांत पत्थर से ज़्यादा मजबूत है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं इंसान हूँ अभी। मैं इंसान, आपके दांत की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा नहीं है। आपका दांत मजबूत नहीं है? नहीं, पत्थर से मजबूत नहीं है ना। पत्थर से मजबूत नहीं है। अच्छा जी, इनका दांत पत्थर से मजबूत नहीं है। चलें इनसे एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर तरबूज दरख्त से गिरता है, नीचे बंदा सोया हुआ हो, तो सर फटेगा तरबूज फटेगा? तरबूज नीचे उगता है भाई, ऊपर नहीं। आपने लाजमी बताया। अच्छा जी, आमतौर पर ये बात कही जाती है कि जो लंबे कद वाले हैं उनकी अकल क्या कहा जाता है? घुटनों में होती है। घुटनों में होती है, टखनों में होती है, जो भी कह लें, यानी दिमाग में नहीं होती। लेकिन ये वो वाहिद शख्स हैं जिनकी अकल जो है इनके दिमाग में भी है और इन्होंने टॉप किया प्री मेडिकल में। कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, फनी सा क्वेश्चन था। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अगर फ्रिज में रखते हैं फिर भी गर्म रहती है? गरम मसाला। ये बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया। गर्म मसाला ऐसी चीज़ है, फ्रिज में रखें तो वो गर्म रहता है। अच्छा जी, ये बताइए कि आपका नाम क्या है, किस पोजीशन में आपने जो है, किस ग्रुप में आपने टॉप किया और क्या पोजीशन आपकी? मोहम्मद हारिस नाम है मेरा और कॉमर्स ग्रुप में बॉयज़ में फर्स्ट पोजीशन ली है। कितने मार्क्स आपने हासिल किए? 1004 आउट ऑफ 1100। 1004 आउट ऑफ 1100। और आगे करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, कितना पढ़ते रहें? आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही फील्ड सेलेक्ट की है, वरना नॉर्मल स्टडीज़ हैं। जितना जब काम ख़त्म हो जाए, मुझे 5 घंटों में 8 में हो काम ख़त्म करना है बस। अच्छा, मतलब डेली का काम जो है वो डेली करना है और इसी तरह से आप, ठीक है। चलें आपसे एक जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए या छलांग लगा दे तो क्या होगा? क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर हाथी स्विमिंग पूल में छलांग लगा दे तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। अरे मतलब कैसे आ सकता है स्विमिंग पूल, पानी कैसे बाहर आएगा? यार उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा ना, पानी बाहर आ जाएगा। अच्छा, उसका वेट ज़्यादा। मैंने आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अच्छा खैर। मोहम्मद उमर मेरा नाम है और आईकॉम बॉयज़ में मेरी सेकंड पोजीशन है। मार्क्स मेरे हैं 1003 और आगे लम्स का प्लान है, लम्स से बीबीए करने का। कितनी मेहनत करते थे? 1003 मार्क्स आपने लिए, कितनी मेहनत करते थे? मैं तो वही नॉर्मल, जब काम ख़त्म हो जाए 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते थे। ठीक हो गया। यानी कि 8, जिस तरह कहते हैं कि 8-10 घंटे पढ़ता था सुबह से लेकर शाम तक हो जाती? नहीं, वो हिसाब नहीं है। वो हिसाब नहीं, इनका वो हिसाब नहीं है। अच्छा चलें जी, ये कॉमन सेंस का आपने क्वेश्चन बताना है। हाथी को फ्रिज में अगर बंद करना तो कैसे करेंगे? हाथी को फ्रिज में बंद करने को बंद हो गई नहीं, फ्रीज़र ही बंद नहीं होगा। अच्छा जी, इनका कहना है कि फ्रीज़र बंद नहीं होगा। आइए बाकी लोगों से उनकी राय भी जानते हैं, उनके ख्वाहिशें और उनके ख्वाब भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनकी कॉमन सेंस कितनी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
आप खुश नज़र आ रहे हैं, किस वजह से? अब कितने मार्क्स की वजह से या कॉमन सेंस के क्वेश्चन की वजह से? जो आप मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी वजह से खुश हूँ। चलें, शुक्र है काफ़ी किसी interesting। कोई तो जो है वो खुश हुआ। अच्छा ये बताना आपने कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितनी मेहनत की आपने, और कामयाबी में दुआएं भी हैं, सब कुछ है, कुलिया क्या है, तरीका क्या है कि मैं भी अगर पढ़ूँ तो मैं कामयाब बन सकूँ? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1010 मार्क्स हैं और मेरी आईकॉम में फर्स्ट पोजीशन है। पर और कुलिया जो आपने पूछा, मुझे कुलिया का मतलब ही नहीं पता, तो मैं क्या बताऊँ। रूल कह सकते हैं आप इसे, लॉ कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, जो रूल और लॉ जो है वो तो यही है कि आप स्ट्रगल करें और मेहनत करें खूब डट के जम के, तो बस यही। अगर डट के जम के कैसे, मतलब रोज़ाना जिम जाके स्टडी करें? या अब देखिए ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम यूज़ करते हैं लेकिन उनके सेम मीनिंग्स वो नहीं होते। मैं ये कहने का मतलब ये है कि अच्छा, मेरी बात को सीरियस ना लें, सच में मैंने सिर्फ मजाक में ये बात कही है। मैं सीरियसली ले रही। देखिए, अगर आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे और कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ पे फोकस करेंगे तो नो डाउट आप प्रोग्रेस करेंगे और छा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप प्रोग्रेस करेंगे और छा जाएंगे। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। किरण नाम है मेरा। अच्छा, किरण नाम है इनका। अच्छा किरण, ये बताइए मुस्तकबिल के क्या ख्वाब हैं, क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं इंशाल्लाह सीए करना चाहती हूँ और एक ज़बरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त किस्म का क्या, किस तरह का चार्टर्ड अकाउंटेंट? ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ज़बरदस्त हो, उसे ज़बरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप ज़बरदस्त तो अभी भी जिस तरह बोल रहे हैं। अल्लाह का करम है जी। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और ये ज़बरदस्त किस्म के टॉपर भी हैं। अच्छा जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि ख़वातीन या लड़कियां अपनी उम्र कम बताती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, वो सबको मैं सोच के बताती हूँ, रुको मेरे में बड़े मजे का आज का आंसर आ रहा है। रुके, जो लड़के होते हैं ना, उनकी एज तो होती है लेकिन उनमें अकल नहीं होती। ठीक है, तो वो छोटे भी होते हैं पर मतलब आप लड़ाई करवाना चाह रही हैं? नहीं, यानी कि वो होते बड़े हैं लेकिन उनमें अकल नहीं होती। ठीक है, अगर लड़कियाँ अपनी सही वाली एज बता देना तो इससे बड़े ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं तो ये अकल फिर लड़कों का मसला हुआ या लड़कियों का मसला हुआ? बेसिकली ये मसला लड़कों का है, तो उसे ओवरकम करती हैं हम लड़कियाँ, सिंपल। अच्छा जी, ये अपनी एज कम बता के ओवरकम करती हैं उस मसले को, लड़कों के मसले को, यानी इन्होंने लड़के के मसलों को भी अपना मसला बनाया। अच्छा, आप में बहुत ज़्यादा अकल है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर करना है। अकल बढ़िया भैंस? अकल बढ़िया भैंस, अकल बड़ी अकल दूध देती है? हाँ। बस ये बात खत्म हो गई, अकल का लग गया पता। मैं इनसे और कुछ नहीं पूछ रहा। आगे बनना क्या चाहते हैं, कितनी मेहनत की और इसके लिए कितने पापड़ बेलना पड़े? पापा क्या काम करता है? मेरे बाबा शॉपकीपर हैं और मैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती हूँ। मेरे बाबा क्योंकि यही चाहते हैं कि मैं ये करूँ, और जाहिर सी बात है हर कोई शख्स चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको देखकर फ़ख्र महसूस करें, ये वजह है। जहाँ तक बात है मेहनत की, तो रेगुलरिटी और टाइम मैनेजमेंट ये कलीदी चीज़ें होती हैं। आपने ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, कलीदी चीज़ें। पहले मुझे जो है उबैदुल्ला नाम है टॉपर का, उबैदुल्ला ने मुझे हैरान किया। नाराज़ी और उसे नाराज़गी का फ़र्क पता था। कराची वाले जो है नाराज़ी कहते हैं, असल लफ्ज़ भी नाराज़गी और हम नाराज़गी बोलते हैं। आपने कलीदी लफ्ज़ आपने जो पढ़ा है, ये वाकई में लग रहा है कि आप टॉपर होना डिज़र्व करते हैं। ये बातें तो हो गई, आप टॉप कर गए, आप सीए भी कर जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि एल्फ़ी जो है वो एल्फ़ी की बोतल में क्यों नहीं जमती? शायद सरफेस के ऊपर जमती होगी, और वैसे भी उसके अंदर एयर एक्सपोजर भी नहीं होता उनका, शायद ये वजह हो। अच्छा, शायद ग्रुप नहीं है तो मुझे इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता। तुक्का लगा दें। नहीं, हाफ नॉलेज डेडली होती है। हाफ नॉलेज डेडली होता है। आपने किसी हद तक आपने जो पहले आंसर किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। इसी आंसर को जो है मैं बाद में अपने वीडियो में शामिल कर दूंगा। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा जी, आपने बताना है कितने मार्क्स लिए, क्या किया, किस तरह से मार्क्स लिए, कितना पढ़ते थे और छोटे से रह गए आप, इतना पढ़ गए? समीर मेहताब नाम है। 1014 मार्क्स जनरल साइंस ग्रुप में मैंने लिए हैं, और पढ़ाई रेगुलर जो काम मिलता था बस उसी को करते थे कंटिन्यू, और बस उसी की बेस पे ये आज आपके सामने। ठीक हो गया। आगे करना क्या चाहते हैं, ख्वाब क्या, आपका क्या ख्वाब है, पेरेंट्स का क्या ख्वाब है? होता ही है कि पेरेंट्स का ख्वाब अलग होता है और बच्चों का ख्वाब अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ और मेरा ख्वाब था मैं एंकर बनूँ, ठीक है। अब उन्होंने घर से निकाल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल मुझे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं जो आपकी मर्ज़ी है, जो इंटरेस्ट है वहाँ पर आप जाएं।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं इंशाल्लाह अपना करियर कंटिन्यू करूँगी। इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत भी है, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, हैकर्स को कंट्रोल करने के लिए और उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो जंगी महाज़ों पर काम कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए से इस मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है और ये इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी मेहनत करेंगे कि पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत कर सकें। मेरा नाम एनुल हक है एंड मैंने 1041 मार्क्स हासिल किया आउट ऑफ 1100 इन मेडिकल ग्रुप एंड आई एम सो ग्लैड टू कम टुडे एंड वो आपकी मुस्कुराहट से भी लग रहा है, हंसी से भी लग रहा है, मतलब पहले भी जब आपका इंटरव्यू किया तो आप हंसे जा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। कितनी मेहनत की, क्या क्या किया, कितने घंटे पढ़ते रहते थे? मतलब कि मैं दिन के टाइम नहीं पढ़ती थी, मैं नाइट बर्ड थी, हमेशा रात को पढ़ती थी, मतलब हमेशा से छोटे होते से आदत है कि अच्छा, नाइट बर्ड के लिए एक लफ्ज़ मखसूस है, उसे क्या कहते हैं? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल तो और चीज़ है ना, मतलब एक और लफ्ज़ भी है, एक और परिंदा भी है। आउल होगा। अच्छा, उसे उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे इंग्लिश नहीं आती ना। दुनिया का सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ लगाया गया? ये तो उसको ही पता होगा जिसने लगाया। वो तो मर गया होगा ना। अब लगा के मर गया तो मैं क्या करूँ। मेरा नाम अफनान ज़ुबैर और मैंने कॉमर्स ग्रुप में 3rd पोजीशन ली है विद 993 और मेरा आगे इंशाल्लाह बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है। कितनी मेहनत की आपने अफनान ज़ुबैर के इस पोजीशन पे आप पहुँचे? इतनी मेहनत, कितनी मेहनत की और पेरेंट्स का कितना हाथ है, दुआओं का कितना हाथ है और आपका अपनी कितनी मेहनत है? मेहनत तो होती ही है लेकिन साथ अगर टीचर्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की दुआएं ना हो तो सारा कुछ इनकम्प्लीट है। और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने फल दिया, वरना मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन फल जो है वो कुछ को मिलता है, तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है जो इन्होंने कही अफनान ज़ुबैर ने कि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन फल जो है वो चंद एक लोगों को मिलता है। अच्छा जी, ये तो हो गया, आप अपनी तालीम के बारे में आपने बताया, आपने अपने बाकी कारकर्दगी के बारे में बताया। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि अगर 40 किलो रुई और 1 मन आपके पास लोहा है तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ भारी हो? ऑब्वियसली लोहा। ऑब्वियसली लोहा। अब ये क्वेश्चन ये था कि 40 किलो रुई और 1 मन लोहा, क्या चीज़ भारी है? ये गौर कर लें इस पर, आपको सवाल में से जवाब खुद मिल जाएगा। अब बताइए सोच के। अच्छा मेरा बताइए 1 मन लोहा कितना होता है? अपना नाम बताइए, अपना काम बताइए, अपना कारनामे बताइए कि इतने मार्क्स कैसे हासिल कर लिए आपने, अपनी 2nd पोजीशन आपकी है, किस तरह से? मेरा नाम ईशा फातिमा है, कॉमर्स ग्रुप में 2nd पोजीशन है विद 1008 मार्क्स और मेहनत इतनी कहूँगी मैं खास नहीं करती थी। एडवेंचर किस्म की बंदी हूँ, जॉली सी, शरारतें मैंने कॉलेज लाइफ में फुल की हैं और 2-3 बार तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की धमकी दी थी लेकिन फिर भी लक फैक्टर चला और मैं पहुँच गई यहाँ तक। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि आपका ये लक फैक्टर ही आगे काम आएगा या आगे पढ़ेंगे आप? क्या करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं? बनना चाहती हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और नहीं, लक फैक्टर हर बार साथ नहीं देता। अब 2nd आ गई हूँ ना, पता चल गया। ठीक हो गया, 2nd आ गई हैं तो अभी ना पता चल गया। कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेलमेट कौन सा शख्स पहनता है? जिसका सर बड़ा होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब है कि जिसका सर बड़ा होगा वही दुनिया का सबसे बड़ा हेलमेट पहनेगा। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। आज हम मौजूद थे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा व तालिबात से। ये वो तलबा व तालिबात थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ पोजीशंस हासिल की हैं लाहौर बोर्ड में, और इनका ये कहना है कि अगर मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत से काम लिया जाए तो लाजमी तौर पर कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। यही वो होनहार तलबा तालिबात हैं जो इस मुल्क का मुकद्दर संवारेंगे। और आज हम ये अज़्म कर रहे हैं कि काफ़िला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।